हेलो गाइस, आई एम अखिलेश कुमार एंड इंग्लिश ट्रेनर। गाइस, आज का मेरा टॉपिक है वो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अगर पास्ट इंडेफिनिट टेंस की बात करें तो यह टेंस लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है और साथ ही साथ ये लोगों में बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। तो गाइस, अगर आपको भी कन्फ्यूजन होता है तो बने रहिए वीडियो के अंत तक और देखते रहिए किस प्रकार से एक एक आपकी कन्फ्यूजन को जड़ से खत्म करता हूं। तो गाइस, सर्वप्रथम हम यह जान लें कि आखिर पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ना क्यों जरूरी है। जैसा कि आपको पता है कि हर किसी के दिमाग में कोई ना कोई स्टोरी पास्ट से रिलेटेड होती है। वो स्टोरी आपके बचपन की हो सकती है, 4 साल पहले की हो सकती है, 10 साल पहले की हो सकता है कि वो कल की हो सकता है कि आपने कहीं कोई जर्नी की हो, उस जर्नी से रिलेटेड आपकी कोई स्टोरी हो। लेकिन ये स्टोरी आप तब तक शेयर नहीं कर सकते हैं जब तक आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अच्छे से ज्ञान ना हो। गाइस, इन स्टोरीज में 2 प्रकार की सिचुएशंस होती हैं जो कि मैंने इस प्रकार यहाँ पर लिख रखी है। सिचुएशन नंबर 1, कंप्लीटेड एक्शन इन द पास्ट, मतलब कोई एक्शन आपका पास्ट में फिनिश हो गया है, उसे आपको बताना है, लेकिन उस एक्शन को आप सेकंड फॉर्म का यूज करके ही बताएंगे। जैसे सबसे पहले आपको लिखना होगा सब्जेक्ट, फिर आपने जो भी एक्शन किया हो सेकंड, तो उसे सेकंड फॉर्म में हम बताते हैं। जैसे मैं गया था, तो गया की अंग्रेजी होती है गो, लेकिन आपको यहाँ पर बोलना होगा वेंट। जैसे लिखना की अंग्रेजी होती है राइट, लेकिन आपको बोलना होगा रोट। देखना की अंग्रेजी होती है सी, लेकिन यहाँ पर आपको बोलना होगा सा। पढ़ाना टीच, लेकिन आपको यहाँ पर यूज करना होगा टॉट। चलाना ड्राइव, आपको बोलना होगा ड्रॉप। तो इस प्रकार से ये सेंटेंस आते हैं। दूसरा आपका सिचुएशन नंबर 2 ये हो सकती है हैबिचुअल एक्शन इन द पास्ट। तो आपकी कोई हैबिचुअल एक्शन रहे होंगे पास्ट में। जैसे जब आप बचपन में थे, जब आप एक बच्चा थे, तो उस समय क्या करते थे, उस समय आप खेला करते थे, शोर मचाया करते थे। जब स्कूल में थे तो क्लास बंक किया करते थे, फील्ड में गिल्ली डंडा खेला करते थे। तो ऐसी भी कंडीशन आपकी पास्ट से रिलेटेड हो सकती है। लेकिन अगर आपको हैबिचुअल एक्शन कोई आपका पास्ट में बताना है तो आपको यूज टू का यूज करना होगा, उसके बाद में एक्शन फर्स्ट फॉर्म लगानी होगी। गाइस, अगर हिंदी मीडियम की बात करें तो इस टेंस के जो सेंटेंस होते हैं उनके अंत में आया, गया, लिया, दिया, खोदा, पढ़ा, पढ़ाया, सोया आदि शब्द आते हैं। तो इसकी अगर पहचान की बात करें तो ऐसे विभिन्न प्रकार के शब्द आते हैं जिनको हर तरह से बताना संभव नहीं है। लेकिन आपको एक फंडा याद रखना है, अगर था है तो पास्ट है, था गायब है तो भी पास्ट है। जैसे मैंने एक पत्र पढ़ा था, तो यहाँ पर देखा आपने था आया है, लेकिन अगर मैं बोलता हूँ मैंने एक पत्र पढ़ा, यहाँ पर था गायब है, फिर भी ये पास्ट है। लेकिन शर्त ये है कि लास्ट में हा नहीं होना चाहिए और ना ही गा हो। अगर गा आ जाता है तो वो टेंस फ्यूचर में चला जाता है, अगर हा आ जाता है तो वो टेंस प्रेजेंट में चला जाता है। आपको एक ही बात ध्यान रखना है, था हो तो समझो पास्ट है, तो था गायब हो तब भी पास्ट आपको मानना है, लेकिन शर्त यह है कि वहां पर हा और गा नहीं होना चाहिए। जैसे उसने पत्र लिखा था, उसने पत्र लिखा था, यहां पर था आया तो ये पास्ट है, या उसने एक पत्र लिखा तब भी ये पास्ट है। लेकिन अगर ऐसे बोल देते हैं उसने पत्र लिखा है, तो अब यहां पर क्या है, हा आ गया है, तो अब ये पास्ट नहीं, अब ये प्रेजेंट में पहुंच गया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में पहुंच गया। तो ऐसा आपको ध्यान रखना है कि था है तो पास्ट है, था गायब है तो भी पास्ट है, लेकिन था की जगह पर, था की सीट पर कोई दूसरा शब्द हा या गा में से नहीं होना चाहिए। तो गाइस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस
के जो सेंटेंस होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है अफर्मेटिव, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ अफर्मेटिव सेंटेंस। दूसरा होता है नेगेटिव सेंटेंस। तीसरा होता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करें तो इसके माध्यम से पास्ट में जो भी हुआ होता है उसको हम बताते हैं। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर सेकंड फॉर्म लिखते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं। जैसे मैं दिल्ली गया था, आई वेंट टू दिल्ली। उसने मुझे बुलाया था, उसने मुझे बुलाया था। तो आपको बुलाना के अंग्रेजी कॉल होती है, आपको लगाना होगा कॉल्ड, सेकंड फॉर्म। उसने मुझे बुलाया था तो ही कॉल्ड मी। दीपक ने एक पत्र लिखा था, दीपक रोट अ लेटर। मोहन ने गाना गाया था, मोहन सेंग अ सॉन्ग। अगर हम मना करना चाहें कि पास्ट में मैंने ऐसा काम नहीं किया था, तो ऐसी कंडीशन में आपको सब्जेक्ट लिखना है, फिर डिड नॉट लिखना है, और डिड नॉट के बाद में आपको फर्स्ट फॉर्म यूज करना है। ध्यान रखना, डिड जब आएगा तो आपको फर्स्ट फॉर्म ही लगानी होगी, सेकंड फॉर्म यूज नहीं करेंगे। तो जैसे मैं मार्केट नहीं गया था, आई डिड नॉट गो टू मार्केट। तुमने पत्र नहीं लिखा था, यू डिड नॉट राइट अ लेटर। उन्होंने खाना नहीं बनाया था, दे डिड नॉट प्रिपेयर फूड। और अगर हम पास्ट में किसी से कोई बात उगलवाना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो आपको इंटेरोगेटिव सेंटेंस यूज करना होगा। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि सबसे पहले हम डिड का प्रयोग करते हैं, फिर सब्जेक्ट लिखते हैं। अगर उसमें नॉट है तो लगाएंगे, नहीं तो नहीं लगाएंगे। फिर फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। जैसे आप जानना चाहते हैं, क्या आप कल दिल्ली गए थे? क्या आप कल दिल्ली गए थे? डिड यू गो टू दिल्ली यस्टरडे? क्या आपने कल पढ़ाया था? डिड यू टीच? क्या आप मार्केट गए थे? डिड यू गो टू मार्केट? क्या आपने शोर मचाया था? डिड यू मेक अ नॉइज? अगर आप बोलते हैं नहीं मैंने शोर नहीं मचाया था, आई डिड नॉट मेक अ नॉइज। हाँ मैंने मचाया था, तो आपको सेकंड फॉर्म यूज करनी होगी, आई मेड अ नॉइज। क्या तुमने एक पाठ याद किया था? डिड यू लर्न ए लेसन? मैंने एक पाठ याद किया था, आई लर्न ए लेसन। मैंने एक पाठ याद नहीं किया था, आई डिड नॉट लर्न अ लेसन। तो क्या आपने उसे बुलाया था? डिड यू कॉल हिम? हाँ मैंने उसे बुलाया था, आई कॉल्ड हिम। गाइस मैं आशा करता हूँ आपको कुछ ना कुछ मदद मिली होगी। धन्यवाद।